हैबिट्स को लेके सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जब भी हम एक न्यू बिहेवियर या कोई भी एक न्यू रूटीन शुरू करते हैं तो आखिर कितने दिन तक हमें उस न्यू रूटीन पर टिके रहना है कि वो न्यू रूटीन एक परमानेंट हैबिट बन जाए हमारी लाइफ की। इस बात का जवाब हमें दो बुक्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है। पहली बुक है द वन थिंग और दूसरी बुक है द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जहां तक अगर हम बात करें वन थिंग बुक की, तो वन थिंग बुक ने तो डायरेक्टली ही हमें एक नंबर दे दिया है जो है 66 डेज, जिसे वन थिंग बुक ऑथर्स ने एक नाम भी दिया है स्वीट स्पॉट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसे क्रॉस करने के बाद एक हैबिट का डिफिकल्टी लेवल इजी हो जाता है और आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो, यानी आपको उस हैबिट को परफॉर्म करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया है वन थिंग बुक ने वो है 18 डे से लेके 254 डेज, यानी आपको ऑलमोस्ट इतने दिन लगते हैं किसी भी एक न्यू रूटीन या न्यू हैबिट को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाने में। लेकिन जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, ये सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। एक हैबिट कितने डेज में बनेगी ये चीज डिपेंड करती है टोटल 3 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है वो न्यू रूटीन जो भी आप करने वाले हो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। जितना इजी होगी वो रूटीन उतना ही जल्दी हैबिट की शक्ल ले लेगी, और जितना मुश्किल और डिफिकल्ट होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको उसे अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाने में। दूसरा फैक्टर है वो न्यू रूटीन जो भी आप परफॉर्म करने वाले हो वो आपकी करंट कैपेबिलिटीज के साथ कितना मैच करती है। इस बात पर डिपेंड कर रही होती है वो हैबिट कि कितना जल्दी या कितना लेट बनेगी वो। और अगर वो न्यू रूटीन आपकी करंट कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर होगी तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी आपकी लाइफ का पार्ट ना बने। लेट्स से एक पर्सन है जो बुक रीडिंग करता है और न्यू हैबिट बुक राइटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है, तो ये चीज उसकी करंट कैपेबिलिटीज में काफी करीब है और काफी इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर वही सेम पर्सन गिटार प्रैक्टिस को अपनी न्यू एक हैबिट बनाना चाहता है तो ये चीज उसकी करंट कैपेबिलिटी से काफी दूर है और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाने में। और अगर आसान अल्फाज में कहूं तो आपकी न्यू रूटीन्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ कितना ज्यादा मैच कर रही हैं इस बात पर डिपेंड कर रही होती है आपकी हैबिट्स। और ये चीज तो अब साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है कि हमारे हर तरह के बिहेवियर के पीछे ड्राइविंग फोर्स पर हमारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं है बल्कि रॉबर्ट प्लोमिन के हैं जो कि एक बिहेवियरल जेनेटिसिस्ट है एट किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन। अगर उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको कोट करूं तो वो कुछ ये है, इट इज नाउ एट द पॉइंट वेयर वी हैव स्टॉप्ड टेस्टिंग टू सी इफ ट्रेट्स हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट बिकॉज वी लिटरली कांट फाइंड अ सिंगल वन दैट इजंट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर जीन्स। यानी अब हमने ये मजीद टेस्ट करना ही बंद कर दिया है कि क्या हमारे बिहेवियर्स के पीछे जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, क्योंकि अब तक हमें एक भी ऐसा बिहेवियर नहीं मिला जिसके पीछे ड्राइविंग फोर्स पर जीन इन्वॉल्व ना हो। इसलिए कहते हैं कि हर एक हैबिट हर एक पर्सन के लिए नहीं होती, और कभी भी अपनी हैबिट्स ट्रेंड्स और अपने करीबी दोस्तों की हैबिट्स देखकर मत बनाए बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को देखकर हमेशा अपनी हैबिट्स बनाए अगर आप वाकई में चाहते हैं उस हैबिट पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम तक टिके रहना। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, तो ऐसा हरगिज नहीं करना आपने। और हाँ, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन टेंशन नोट, अगर आप वाकई में अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी हैबिट्स बेस्ट सूट करेंगी आपकी पर्सनैलिटी को, तो कमेंट्स में जस्ट भाई जुबैर टाइप कर दो, वीडियो आपको इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। और अगर हम अपने सवाल पर वापस आए कि एक हैबिट को कितने डेज लगते हैं परमानेंटली हमारी लाइफ का पार्ट बनने में, तो इस सवाल का जवाब सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक अगर किसी ने दिया है तो वो है बुक एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट बुक ऑथर जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग हमारा हर एक जितने भी न्यू बिहेवियर्स हैं उनका हैबिट्स में कन्वर्ट होना डिपेंड कर रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, यानी कितना फ्रीक्वेंटली हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं उस बात पर डिपेंड कर रहा होता है वो न्यू बिहेवियर
कि कितना जल्दी या कितना लेट बनेगी वो हमारी हैबिट। लेट्स से एक पर्सन है जो कि गिटार प्रैक्टिस को अपनी एक न्यू हैबिट बनाना चाहता है और डेली शाम को आधा घंटा उसकी प्रैक्टिस करता है, और वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जो कि गिटार प्रैक्टिस सुबह आधा घंटा करता है और शाम में भी आधा घंटा करता है। अब इन दोनों पर्सन्स की हैबिट बनने में नंबर ऑफ डेज का भी उतना ही डिफरेंस आएगा। जहां पहले बंदे को शायद 90 डेज लगे, तो वहीं दूसरा बंदा वही सेम हैबिट 45 डेज में ही बना लेगा। सिंपल एज दैट। इसलिए शुरू में ही मैंने कह दिया था कि एज सच कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उस न्यू रूटीन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कितना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच हो रही है और कितना फ्रीक्वेंटली आप उसे परफॉर्म कर रहे हो। आई होप अब तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।